अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज हम बेंजीन के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है, फिर ओजोनोसिस क्या होती है और फिर साइड चेन ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। जैसा कि इसके नाम से ही है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, तो इट्स मीन आपको कोई कैटलिस्ट चाहिए। अगर हम बात करें K2Cr2O7 की, इसी तरह KMnO4 की, तो अगर हम इससे कोशिश करें बेंजीन को ऑक्सीडाइज़ करने की, तो बेंजीन इनसे ऑक्सीडाइज़ नहीं होता। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इट्स मीन कि हमें अगर बेंजीन को ऑक्सीडाइज़ करना है तो कंडीशन को थोड़ा सा ड्रास्टिक करना पड़ेगा और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेंजीन को हम ऑक्सीडाइज़ कर सकते हैं। तो वाकई ही ऐसे होता है कि अगर हम थोड़ा सा इसके साथ सख्ती से पेश आएँ, इसको V2O5 कैटलिस्ट दें और साथ ही साथ 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मुहैया करें, काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन है, तो बेंजीन जो होती है ये कन्वर्ट हो जाती है एनहाइड्राइड के अंदर। ठीक है, बेंजीन किस में कन्वर्ट हो रही है, मैलिक एनहाइड्राइड में। एनहाइड्राइड लिंकेज क्या होती है, जहाँ पे भी बच्चों आपको ये वाली चीज़ नज़र आ जाए ना, ठीक, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये क्या है, एनहाइड्राइड बना है। और अगर आप इस पर वाटर ऐड करते हो, मतलब ये वाली चीज़ जो है ऐसी होती CH2C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ से CH2C डबल बॉन्ड O OH, तो इसको बोलते हैं मैलिक एसिड। ठीक है, अब ये क्या है, असल में CH2C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O, एक OH इसके साथ होता है, एक OH इसके साथ होता है, तो ये मैलिक एसिड होता है ना, तो ये अब मैलिक एसिड की तरह का ही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये एनहाइड्राइड है तो इसको हम मैलिक एनहाइड्राइड भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मैलिक एनहाइड्राइड प्रिपेयर हुआ है। अब अगर इस मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर आप वाटर थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में डालते हो, तो क्या होता है, ये सारा कन्वर्ट हो जाता है CH2COOH के अंदर और इसी तरह से ये CH2COOH के अंदर, और ये आपके पास क्या प्रिपेयर हो गया है, मैलिक एनहाइड्राइड जो था वो इस तरह से प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, अब ये हो गई है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोनोसिस की। ये ओजोनोसिस क्या है, ओजोनोलाइसिस एक रिएक्शन आपने पढ़ा था अल्कीन्स के रिएक्शन के अंदर, याद है कि नहीं, जहाँ पे हम डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड के, किस कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है वो चेक करने के लिए ओजोनोसिस। ओजोनोसिस यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमने ओजोन को ऐड करना है ना। तो ये आपके पास बेंजीन है और इस पे हमने क्या करनी है, ओजोन को ऐड करना है O3। तो बेंजीन में बच्चों कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3, और अल्कीन में एक डबल बॉन्ड था, उस पे O3 का एक मॉलिक्यूल ऐड होता था और आपके पास क्या बनता था, इस तरह से एक मोलो ओजोनाइड जिसको हम बोलते थे, ये चीज़ बनती थी। ठीक है, और फिर ये क्या करता था, खुद ब खुद रीअरेंज होके, इधर को करता हूँ, ठीक है ना, खुद ब खुद रीअरेंज होके ये कुछ इस फॉर्म में चला जाता था, अगर आपको याद हो तो, है ना, इस फॉर्म में। ठीक है, ये क्या होता था, ओजोनाइड, इसका नाम क्या था, ओजोनाइड, और ये क्या था, मोलो ओजोनाइड। तो जैसे ही आप बेंजीन पे ओजोन को ऐड करते हो तो आपके पास बनता है C6H6O9। ये क्या है, ये ट्राई ओजोनाइड है, ये क्या होता है, ट्राई ओजोनाइड होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, ट्राई ओजोनाइड। अगर आपने देखना है तो किस तरह से होता है, तो इसको ज़रा समझ लो कि ये आपके पास बेंजीन है, ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो वहाँ पे क्या होगा, ओजोन ऐड हो जाएगी इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे क्या होगा, ओजोन ऐड हो जाएगी इस तरह से।
है ना। और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी ओजोन जो थी वो ऐड हो गई। अब हमने कहा था कि ये खुद ब खुद रीअरेंज हो जाता है किसमें, ओजोनाइड में। तो वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगा कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी सेंटर में। इसी तरह से ये बॉन्ड जो था वो होगा ख़त्म और ये भी ख़त्म होगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा सेंटर में ऑक्सीजन से। इसी तरह से यहाँ पे भी होने वाला है, ये बॉन्ड बन गया, ये ख़त्म हुआ और सेंटर में आ गई ऑक्सीजन। तो ये होती है आपके पास ट्राई ओजोनाइड। 3 इसमें क्या है, ओजोन के मालिक्यूल है, इसीलिए क्या होगा, ये ट्राई ओजोनाइड होता है। अब इस ट्राई ओजोनाइड को इसमें आप थोड़ा सा वाटर डाल दो, ठीक है, तो क्या होता है, ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, CHO के 3 मालिक्यूल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये क्या होता है, इसको ग्लाइऑक्सल बोलते हैं, ठीक है, ग्लाइऑक्सल, ठीक है, एल्डिहाइड है ये, डाई एल्डिहाइड। तो इस तरह से ओजोनेसिस होती है बेंजीन की, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। आपने जो बुक पे लिखा है वही लिखना है, इसको बेशक ना बनाना, ये आपको समझाने के लिए बताया है कि जिस तरह से एल्कीन में रिएक्शन होता था उसी तरह से इस जगह पे भी रिएक्शन हो सकता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा रिएक्शन वो है साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन का मतलब क्या होगा, साइड चेन का मतलब ये है कि बेंजीन आपने कोई ली है जिसके ऊपर कोई चेन लगी हुई है, जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या है, बेंजीन की साइड चेन है, ठीक है। जब बच्चों आप इस टोलुइन को ऑक्सीडाइज करना चाहोगे, ठीक है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी किसके साथ, KMnO4 के सोल्यूशन के साथ, ठीक है, KMnO4 के साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होगी, ऑक्सीडाइज अब होना किसने है, हमें पता है कि ये जो इतना चीज़ है वो तो KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता, इट्स मीन कि इसने ऑक्सीडाइज होना है। और अल्केन जब ऑक्सीडाइज होती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, वो पहले होती है अल्कोहल में, फिर अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में या कीटोन में, और फिर एल्डिहाइड और कीटोन कन्वर्ट किस में होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल कर सकते हो बेंजीन पे जब आपके पास मिथाइल बेंजीन होगी, ठीक है ना, और इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। इसी तरह से अगर आप कोई और साइड चेन यूज़ करते हो बेंजीन पे, जैसे यहाँ पे मैंने CH2CH3 लिया है, ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी कार्बन की साइड चेन ली है आपने, प्रोडक्ट आपके पास हमेशा यही बेंजोइक एसिड ही बनने वाला है अगर आपने KMnO4 का सोल्यूशन लिया है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको, मतलब मेरे पास एज अ टेस्ट यूज़ करते हैं। कैसे टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, मतलब मेरे पास, मुझे पता है कि मैंने कंपाउंड प्रिपेयर किया है जो कि बेंजीन है, ठीक है। अब वो बेंजीन है या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव है, हमें नहीं पता बेंजीन बनी है या टोलुइन बनी है, ठीक, या आपके पास कोई लैब के अंदर सोल्यूशन है, आपको नहीं पता कि वो बेंजीन है या टोलुइन है, लेकिन आपको ये पता है कि या बेंजीन है या टोलुइन है, तो आप क्या करोगे कि KMnO4 का सोल्यूशन लोगे, उस के अंदर डालोगे, ठीक है, उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल लोगे किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसमें चंद ड्रॉप्स क्या करोगे, KMnO4 के डालोगे। तो क्या होगा, अगर तो वो टोलुइन हुई या इथाइल बेंजीन हुई तो वो कन्वर्ट हो जाएगी बेंजोइक एसिड में। तो उससे क्या होगा, जो कलर होगा ना बेंजोइक एसिड का, सॉरी, जो कलर होगा KMnO4 का वो डी कलराइज हो जाएगा, यानी कि कलर उसका ख़त्म हो जाएगा। और अगर कलर ख़त्म हो गया तो ये चीज़ होगी, और अगर कलर ना ख़त्म हुआ तो वो बेंजीन होगी, क्योंकि बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होती, बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो कलर उसका वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इसलिए इस रिएक्शन को एज अ टेस्ट भी यूज़ हम करते हैं। तो ये थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो आगे पूछेगा। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रह गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हम आज ही कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।